जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्कल भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी 442 पदों पर निकाली गई है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। वो किस बेस पर कर पाएंगे, ये जानकारी आपको आगे इस वीडियो में एक एक करके जानने को मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देने से पहले बता दूं कि अगर आप इसमें किसी भी वक्त जाकर के आपको लगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप चैनल के ऊपर आइए। यहाँ पर मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि कैसे आपको 442 जीडीएस का फॉर्म फिलअप करना है। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक एक करके सभी जानकारी के बारे में। तो ये आपके सामने इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर सभी भर्ती की घोषणा की जाती है। रिसेंट में यहाँ पर 5 नोटिफिकेशन एक्टिव है, जो कि 3 नोटिफिकेशन कल डीएक्टिवेट हो जाएंगे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, क्योंकि इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2020 है, यानी कि आज तक ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की है, ये आपकी कल ही जारी की गई है। इसमें आप लोग 6 जुलाई 2020 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक आवेदन कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और ये पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड होगा। आपको अपने मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना है और वहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल के बारे में देखने को मिल पा रहा है, जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, इसके अंदर 3 कैटेगरी की पोस्ट आती है। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की बीपीएम, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम, और उसके बाद डाक सेवक। और ये आपको सिलेक्शन के बाद में चूज करनी होती है। पहले सिर्फ आपको ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर आवेदन करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जीडीएस की जो प्रोफाइल है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो कि लगभग 17 मिनट की है, जिसमें कि मैंने आपको तीनों पोस्ट का क्या काम है और कैसे काम करता है, कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि जो भी इसके अंदर जानकारी होती है जो प्रोफाइल से जुड़ी हुई, वो सभी मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है। वो मैंने तब बनाई थी जब आपका यूपी जीडीएस का फॉर्म निकला था। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो यूपी जीडीएस के बारे में है तो उसमें वो जानकारी जीडीएस यूपी जीडीएस से बिलोंग करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंडिया पोस्ट की जीडीएस की जितनी भी भर्ती है, उसकी जानकारी सेम ही है और सेम ही जो प्रोफाइल रहती है। तो वो आपको वीडियो वॉच कर लेनी है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी है आपका टीआरसी है। इसका मतलब है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि टाइम के माध्यम से आपको सैलरी दी जाएगी। तो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपको 4 घंटे के लिए यहाँ पर 12,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि लेवल 1 इन टीआरसी स्लैब आती है। फिर जो आपका मिनिमम टीआरसी है 5 घंटे के लिए, जो कि लेवल 2 टीआरसी स्लैब है, इसमें आपको 14,500 रुपये दिए जाएंगे। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए आपको 4 घंटे के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, इसमें आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो नॉर्मली 18 से 40 साल के बीच रखी गई है, जो कि काउंट की जाएगी 6 जुलाई 2020 तक। अब इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, यानी कि वो 45 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगे। और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, ये 43 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। बट अगर आप विकलांग है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप विकलांग है प्लस ओबीसी है तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। और विकलांग है प्लस SC ST है तो आपको 15 साल की छूट एज लिमिट के अंदर दी जाएगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये जानकारी आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो एक डाउट है कि इसमें अदर स्टेट से लोग आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली अगर आप इसको रीड करोगे तो इसका मैं मुझे याद है, मैं आपको उसका सारांश बता देता हूँ। इसमें आपके पास 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, फिर जो आपकी 10वीं है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये होना कंपलसरी है। फिर तीसरी कंडीशन आपकी यहाँ पर आती है जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज है, जो कि है उर्दू और हिंदी। तो आपके 10वीं के अंदर कम से कम आपने
10वीं तक उर्दू या हिंदी एक सब्जेक्ट आपके जो 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th के अंदर उसमें पढ़ा हो। तो बेसिकली अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास 10वीं में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी या उर्दू सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट 10वीं के अंदर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने अपनी 10वीं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पूरी की है। अगर आपने अपनी 10वीं सप्लीमेंट्री में की है, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और आपने फिर दूसरी बार में 10वीं पास की है, तो ऐसे में उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर की है, भले ही आपने सेकंड टाइम 10वीं पास करके ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त कर ली हो। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है नॉर्मली, जो कि है आपकी कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। ये बेसिकली जो मैंने आपको बता दी है लोकल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की, मैं यहाँ पर नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ। ये है JNK सर्कल, इसमें आपकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी या उर्दू, तो आपको हिंदी या उर्दू आनी चाहिए अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आने पर जानने को मिलेगी बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब इसके बारे में भी आप जानकारी जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों के बहुत से सवाल आने वाले हैं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कम से कम 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 60 डेज से मतलब है कि कोई भी सर्टिफिकेट जो कि कम से कम 60 डेज का है वो इसमें वैलिड होगा आवेदन करने के लिए। अब ये सर्टिफिकेट आपने चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त किया है, यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राप्त किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राप्त किया। बेसिकली चाहे आपने कहीं से भी किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब सवाल ये कि कुछ लोगों के पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो वो कैसे अप्लाई करें, क्या वो अप्लाई फिर भी कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास अगर 10वीं या 12वीं या फिर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है जो कि आपने अभी तक कर ली है, उनमें किसी भी क्वालिफिकेशन में आपके पास कंप्यूटर का सब्जेक्ट था या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप जहां पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहां पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे आवेदन करने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और 10वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो आपको इसको अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिलिंग की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगर आपको साइकिल नहीं आती चलानी और आपको स्कूटी या फिर स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल चलानी आती है तो वो भी आपकी साइकिलिंग के ही अंदर काउंट की जाएगी। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखोगे फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों इसके बारे में भी कुछ लोगों के बहुत से मिथ है और डाउट है कि जो 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको बताए जा रहे जो कि आपको ABPM एंड डाक सेवक की पोस्ट पर देने हैं, तो ये किस प्रकार से देने होंगे। तो इसके बारे में मैंने बात की थी पोस्ट ऑफिस पर जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि ये आपकी जो सैलरी होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा कट जाता है और शुरुआत में आपको कोई भी अमाउंट बड़ा देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका फर्स्ट अमाउंट भी कटेगा वो आपकी सैलरी के अंदर से कटेगा। पहले ये 10 से 25 हज़ार के बीच होता था, तो तब इसमें आपकी जो फीस कटती थी वो आपकी कभी 500 रुपये कभी 1000 रुपये इस तरह से कटती थी। और ये लेने का मतलब इनका ये होता है कि जब आप वहाँ पर काम करते हो तो आपके आसपास जो कीमती चीज़ होती है वो होती है मोहर होती है, बहुत कुछ ऐसा कीमती होता है जिससे कि ये पहले ही आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट ले लेते हैं। अगर आप उस चीज़ को खो देते हैं तो जितना भी उस चीज़ का अमाउंट है वो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट से काट लिया जाता है। तो इस वजह से ये सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप जॉब छोड़ोगे तो आपको, अगर आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले उनको बता करके जॉब छोड़ोगे तो आपको जितनी भी सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पर जमा होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं जो आपका मेथड ऑफ एंगेजमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में भी लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं। बेसिकली इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, जो कि सिस्टम जनरेटेड मेरिट होगी, ऑटोमेटिक जनरेट की जाएगी आपकी परसेंटेज के आधार पर जो आपने 10वीं के अंदर प्राप्त की है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आप क्लियर कर लीजिए, आपका कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका सिलेक्शन 10वीं की मेरिट के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपसे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मांगी है और ये फ़ीस OC, OBC, EWS ऑल मेल या फिर ट्रांसमैन कैंडिडेट को पे करनी है। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी कैंडिडेट बचते हैं और फीमेल ऑल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको आवेदन करने के लिए कोई भी फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है और ये फ़ीस आपको पर 5 ऑप्शन के लिए देनी है। यानी कि इसमें आप 20 प्रेफरेंस दे सकते हो, तो 5 प्रेफरेंस के लिए आपको 100 रुपये फ़ीस पे करनी है। अगर आप उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आपको फिर 100 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
फॉर्म अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। अब आपको नीचे यहाँ पर जो आपका डिवीज़न है, हेड ऑफिस है, एसओ नेम है, बीओ नेम है, पोस्ट नेम है, कैटेगरी है, नंबर ऑफ पोस्ट है और स्केल ऑफ पे है। बेसिकली यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दी जा रही है कि किसके लिए कितने पद निकाले गए हैं। और अगर आप इसी पीडीएफ में जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 46 पद है, ओबीसी के लिए 109 पद है, एससी के लिए 46 है, एसटी के लिए 42 है, यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए 180 है और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट बाकी कैटेगरी के भी पद आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली ये आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी जा रही है और जो भी इसमें आपके ज़रूरी सवाल थे या फिर जो भी ज़रूरी जानकारी जानना आवश्यक होती है आवेदन करने से पहले वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके उसका आंसर कर सकूं। और अगर आपको अब लगता है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप इस वीडियो को देख करके अप्लाई कर लीजिए, आप इसमें ऑल इंडिया से आवेदन कर पाओगे। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।